4 दौर का मतदान टीएमसी खंड खंड हो गई। बाकी 4 बार का मतदान दीदी भाइपों का पत्ता साफ। लेकिन बंगाल में जो सरकारें रही उनके कुशासन ने आसनसोल को कहां से कहां पहुंचा दिया। जहां लोग चाकरी के लिए आते थे, आज यहां से लोग पलायन हो रहे हैं। मां, माटी, मानुष की बात करने वाली दीदी ने यहां हर तरफ माफिया राज फैला दिया है। आपका एक वोट सिर्फ टीएमसी को साफ करेगा इतना ही नहीं है, बल्कि आपका एक वोट यहां से माफिया राज को भी साफ करेगा। दीदी, ओ दीदी, देखिए दीदी, ओ दीदी, 2 मई में अब सिर्फ आधा महीना बचा है। आधा चुनाव हो चुका है। सिर्फ कुछ दिन और कोयला धुले मोयला जाए ना। भाई और बहनों, दीदी ने बीते 10 सालों में विकास के नाम पर आपके साथ विश्वासघात किया है। विकास के हर काम में, हर काम के आगे दीदी दीवार बन के खड़ी हो गई, दीवार बन के खड़ी हो गई। केंद्र सरकार ने 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा दी तो दीदी दीवार बन गई। केंद्र सरकार ने शरणार्थियों की भी मदद के लिए कानून बनाया तो दीदी इसका भी विरोध करने लगी। केंद्र सरकार ने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति के लिए कानून बनाया तो दीदी फिर आग बबूला हो गई। केंद्र सरकार ने किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने वाले कानून बनाए तो दीदी विरोध में उतर आई। केंद्र सरकार ने किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करने शुरू किए तो दीदी ने इससे भी किसानों को वंचित रख दिया। साथियों, बंगाल को विकास रोकने वाली नहीं, डबल इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार। जो भी खेला करने की कोशिश करेगा उस पर कानून के तहत उतनी ही सख्त कार्रवाई भी होगी। भाई और बहनों, आप मुझे बताइए, दीदी को अगर आप लोगों के दुख दर्द की परवाह होती तो क्या वो आपकी भलाई के, आपके हित वाले कामों को रोकने का काम कभी करती क्या? करती क्या? ये रुकावटें डालती क्या? दीवार बनती क्या? दीदी को अगर आपकी तकलीफ की चिंता होती तो क्या वो तोलाबाजी होने देती क्या? होने देती क्या? तोलाबाजी होने देती क्या? जरा इधर से जवाब दीजिए, तोलाबाजी होने देती क्या? सिंडिकेट को आगे बढ़ाती क्या? सिंडिकेट को आगे बढ़ाती क्या? कट मशीन बनी वसूलने देती क्या? कट मनी वसूलने देती क्या वो? साथियों,
दीदी अपने अहंकार में दीदी इतनी बड़ी हो गई है कि हर कोई उन्हें अपने आगे छोटा दिखता है। दीदी चोखे अहंकारेर पर्दा, दीदी की आंखों पर अहंकार का पर्दा चढ़ा हुआ है। भाइयों और बहनों, दीदी की राजनीति सिर्फ विरोध और गतिरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि दीदी की राजनीति प्रतिशोध की खतरनाक सीमा को भी पार कर गई है। बीते 10 साल में बीजेपी के अनेकों कार्यकर्ताओं की हत्या, पहले कई पीड़ित परिवारों से बात हुई है। दीदी की वजह से न जाने कितनी माताओं ने अपने बेटों को खोया है, न जाने कितनी बहनें आज भी अपने भाई का इंतजार कर रही है। दीदी की निर्ममता, उनकी असंवेदनशीलता, शवों पर राजनीति करने की दीदी को बहुत पुरानी आदत है। बंगाल की जनता के अधिकार दीदी के लिए कोई मायने नहीं रखते। दीदी की गुंडागिरी, मस्तानगिरी का खेला नहीं करने दिया जा रहा है तो दीदी बौखला गई है। दीदी द्वारा हर पैंतरा आजमाया जा रहा है ताकि बंगाल के लोगों को वोट देने से रोका जाए। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ आदरणीय दीदी, आप जितनी चाहे साजिशें कर लीजिए, जितनी चाहे कोशिशें कर लीजिए, इस बार आपकी साजिश बंगाल के लोग खुद ही नाकाम कर रहे हैं। ये बंगाल की जनता अब आपको आजीवन एक सर्टिफिकेट देने वाली है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री किसी की दुखद मृत्यु पर दीदी की संवेदना भी वोट बैंक का फिल्टर लगा करके ही प्रकट होती है। दीदी, पश्चिम बंगाल आपकी दुर्नीति से परेशान है, इतना ही नहीं है बल्कि बंगाल को आपकी नीयत पर भी शक है। दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? पूरी ताकत से बोलिए, पता चले देश को। दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? तुष्टीकरण की नीति किसने पनपाई? तुष्टीकरण की नीति किसने पनपाई? किसके कारण पुलिस दंगाइयों के पक्ष में खड़ी रही? किसके कारण पुलिस दंगाइयों के पक्ष में खड़ी रही? एक ही जवाब है ना? एक ही जवाब है ना? हर कोई कह रहा है दीदी के कारण, दीदी के कारण, दीदी के कारण। दीदी के राज में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उसकी चर्चा तक दीदी ने नहीं होने दी। राज्य सरकार के आंकड़े छिपाकर महिलाओं पर अत्याचार की खबरों को दबाकर दीदी ने सबसे बड़ा खेला बंगाल की